अगर आपने ये वाले मोमो एक बार घर में बना के खा लिए तो आप बाज़ार वाले अनहेल्दी मैदे वाले मोमोज़ को भूल जाओगे। तो कैसे हो मेरे खाने के शौकीन दोस्तों, मैं हूं शेफ़ वीरू और स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आज हम बना रहे हैं रागी के आटे से सुपर सॉफ्ट एवं हेल्दी मोमोज़। तो देखिए दोस्तों किस तरह से कितने टेस्टी और डिलीशियस मोमो और हेल्दी स्वाद भी और स्वास्थ्य के साथ भी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कैबेज का एक टुकड़ा ले लेना है, गार्लिक की कुछ कलियां ले लेनी है, जिंजर का एक पीस ले लेना, 2 हरी मिर्ची, एक मीडियम साइज का गाजर और एक मीडियम साइज का प्याज, एक छोटा कैप्सिकम और कुछ पत्ते धनिया के डंठल के साथ में चाहिए होंगे। तो चलो इन सबको बारी बारी से पील करके चॉप कर लेते हैं। तो मैंने पील करके धो के पहले से रख दिए थे। और 1 कप हमको सोया चंक्स यहाँ पे चाहिए होगा मोमोज की स्टफिंग को सुपर हेल्दी बनाने के लिए। तो प्याज को हमने बारीक चॉप कर लेना है, यहाँ पे अच्छे से फाइन चॉप कर लिया हमने प्याज को। उसके बाद हम कैबेज को भी फाइन चॉप कर लेंगे अच्छे से। आप चॉपर में भी कर सकते हो, जो आजकल मशीन आती है उसमें भी कर सकते हो। मेरे को कटिंग अच्छे से आ जाती है तो इसलिए मैं चाकू से कटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने सारा कैबेज अच्छे से फाइन चॉप करके यहाँ पे एक प्लेट्स में रख दिया है। उसके बाद हम गाजर के पतले पतले स्लाइस करेंगे और इसके बाद इसको जूलियन मार के इसको भी फाइन चॉप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको जूलियन मार दिया। जूलियन मारने के बाद इसको फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखिए तो ये फाइन चॉप हो गया। उसके बाद हम कैप्सिकम को भी अच्छे से फाइन चॉप काट लेंगे। इस तरह से आपको कैप्सिकम को साइड से काटना है, पूरा वेस्टेज नहीं करना है, सारा इसका यूज कर लेना है जितना भी इसमें कैप्सिकम है। तो कैप्सिकम को भी हम पहले जूलियन काट लेंगे, उसके बाद इसको फाइन चॉप कर लेंगे। तो कैप्सिकम भी चॉप हो चुका है। उसके बाद अदरक को भी सेम कैरेट के जैसे हम पतली पतली पहले स्लाइस कर लेंगे, फिर इसको जूलियन मार लेंगे और जूलियन मारने के बाद इसका एकदम फाइन चॉप हो जाएगा। देखिए कि जो गाजर के लच्छे होते हैं, लच्छों को एकदम से पकड़ के पूरा बारीक चॉप कर लेंगे। तो आपको भी इस तरह से चॉप कर लेना है, क्योंकि जिंजर गार्लिक बहुत अच्छा टेस्ट आता है मोमो में। धनिया को भी हमने, जो धनिया के पत्ते थे कोरिएंडर लीफ, इनको भी हमने अच्छे से बारीक फाइन चॉप कर लिया है। तो इसके बाद हमारे पास 2 ग्रीन चिल्लीज थी, इनको स्लीट कर लेंगे बीच में से। स्लीट करने के बाद दोनों को इनको भी फाइन चॉप कर लेंगे। देखिए तो मिर्ची भी हमारे यहाँ पे अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। इसके बाद हम गार्लिक चॉप करेंगे यहाँ पे। तो गार्लिक की 5-7 कलियाँ 10 कलियाँ जो भी थी, इनको भी अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली और ऑनियन ये सब मोमो की जान होती हैं। तो देखिए हमने सारी सब्जियों को इस तरह से फाइन चॉप करके रेडी कर लिया है। और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। तो जो हमारे पास 1 कप सोया चंक्स थे, उसको अब गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया है और उसमें मैंने सोया चंक्स को डाल दिया है। इसको बंद करने के बाद साइड में रख देते हैं। जब तक वो ठंडा होगा तब तक हम यहाँ पे स्टफिंग को सौते कर लेंगे। तो हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखी है यहाँ पे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल के डाल दीजिए। तेल गर्म होने के बाद तुरंत चॉप गार्लिक यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। चॉप गार्लिक ऐड करने के बाद आपको चॉप जिंजर यहाँ पे ऐड करना है और उसके तुरंत बाद आपको ऑनियन भी यहाँ पे सौते कर लेना है। तो देखिए ऑनियन भी यहाँ पे सौते हो चुका है। इस स्टेज पे आपको यहाँ पे चॉप्ड कैप्सिकम डालना है। चॉप्ड कैप्सिकम डालने के बाद आपको थोड़ा सा मिलाना है 15 सेकंड। उसके बाद चॉप कैरेट आपको यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड करना है। उसके बाद ग्रीन चिल्ली, और इनको एक बार अच्छे से 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे कैबेज डालना है। तो कैबेज को आप जल्दी ना डालें, क्योंकि इसका क्रंच निकल जाता है। कैबेज जल्दी सौगी टाइप का हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है जल्दी। तो हमने वहाँ पे अभी कढ़ाई बंद कर दी है
और यहाँ पे हमने इनको धो लिया एक बार, और इसका जो अंदर का पानी है इसको अच्छे से निचोड़ लिया सोया चंक्स को, क्योंकि इसके अंदर का जो पानी होता है उसमें स्मेल आती है जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से हमने उसको ठंडा कर रहे हैं बीच में, ताकि वो सॉफ्ट ना हो। और इसी बीच में हम यहाँ पे सोया का कीमा भी मार रहे हैं। जो सोया चंक्स थे उनको अच्छे से आपको कीमा मारना है, एकदम मिक्सर ग्राइंडर में चॉप कर लेना है, आप कीमा मार लेना। देखो तो मैंने इस तरह से इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और अब कढ़ाई जला के इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है जो आपका सोया चंक्स का कीमा है। इसके बाद आपको 2 छोटे चम्मच यहाँ पे नमक ऐड करने हैं। नमक डालने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर यूज करना है, तो आप ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिए। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा मैगी मसाला यहाँ पे डालना है। मैगी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मोमो में। तो बाहर के जैसे यहाँ पे हम लोग MSG यूज नहीं कर रहे हैं, जो टेस्टिंग पाउडर होता है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो आप मैगी मसाला लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में पूरा मिक्स करने के बाद चॉप कोरिएंडर डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करके बंद कर दें। आपकी स्टफिंग रेडी है और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तब साइड में रखने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे डो बनाने का। तो जो मोमो के लिए डो लगेगा उसके लिए हमने 1 कप रागी का फ्लोर 1 कप रागी का आटा लिया है और आधा कप से थोड़ा कम गेहूं का आटा लिया। तो 1 कप हमने फुल लिया है रागी फ्लोर और आधे से थोड़ा कम लिया है गेहूं का आटा। और इन दोनों को आपने एक साथ मिक्स कर लेना है। और आपको इसके लिए गर्म पानी करना है। तो गर्म पानी करने के लिए आपने क्या करना है, 1 कप पानी यूज करना है। इसमें सॉस पैन ले लेना है, उसमें 1 कप और थोड़ा सा पानी और मिलाना है। उसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है और इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। जैसे पानी में उबाल आ जाएगा बॉइलिंग स्टेज पे इसको बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद आपको इसमें जो आपका रागी का फ्लोर है उसको इसमें मिक्स कर देना है। इसमें डालने के बाद इसको तुरंत इसको चलाना है, स्टर करना है तुरंत। तो बिल्कुल इसको छोड़े ना बिल्कुल भी यहाँ पे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और एक बार लम्स पड़ गए तो फिर बहुत दिक्कत होती है उसको लम्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है। देखिए इस तरह से अच्छे से इसकी मालिश हो जानी चाहिए स्पैचुला से। और अब इसको यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो 10 मिनट के बाद देखो आटा इस तरह हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है। और एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि ये आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मोमोज के लिए थोड़ा टाइट ही रखें आटे को, क्योंकि रागी का आटा बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। तो अब इसके इस स्टेज पे छोटी छोटी आप लोइयाँ काट दें। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे पेड़े रखें, क्योंकि छोटे पेड़े से आपका मोमो अच्छा पक जाएगा जल्दी। तो इस तरह से आपको स्टफिंग लेनी है। देखिए इस तरह से आपको इसको अंगूठे की मदद से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे से ये दोनों तरफ ये ऐसा इसको अंदर की तरफ पुश करें, फिर दोनों को ज्वाइंट करें, फिर अंदर की तरफ पुश करें, फिर दोनों साइड के कोनों को ज्वाइंट करें, फिर अंदर पुश करें, ज्वाइंट करें। इस तरह से आपको एक मोमो का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी तरह का जो आपको अच्छे से आता होगा। तो मैंने आपको 2-3 तरह के मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसी हिसाब से आप उसको बना के यूज कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से बेल लेना है, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको, बस हो गया। तो फिर देखिए एक बार स्टफिंग लेनी है। स्टफिंग लेने के बाद आपने इसमें स्टफिंग डाल देनी है। और देखो एक बार फिर देखिए इसको ऐसे करना है। फिर वही 2 कोने, ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसको पुश करना है अंदर। ये 2 कोने ज्वाइंट करना है, फिर अंदर पुश करना है, फिर ये 2 ज्वाइंट करना है, फिर पुश करना है अंदर, फिर ये दो कोने
के ऊपर ये